हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी फीडियो मेरे में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाला है, अगर आपने भी इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है कि वो तो अप्लाई कर देते हैं, कर देने के बाद दोस्तों जब फिजिकल होने ही वाला होता है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होता है। फिजिकल में जब आप जाओगे उसका अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड अपना साथ लेके जाना है। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये है कि वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये है कि उसका जो एडमिट कार्ड अप्लाई करने के बाद जो उसने पासपोर्ट दिया था उस पासपोर्ट को वो भूल चुका है। अभी जब वो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो उधर मांगता है दोस्तों अपना जो ईमेल आईडी, जो आपने अप्लाई करते वक्त आपने ईमेल आईडी दिया था वो मांगता है। उसके नीचे दोस्तों आपको एक पासपोर्ट मांगता है। उस पासपोर्ट को जब आप अप्लाई करते वक्त आप पासपोर्ट दिया था उस पासपोर्ट को देने के बाद ही अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये है कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो भूल चुका है। कई सारे कैंडिडेट का ये भी है उसका जो मोबाइल नंबर ही खो गया है, और कई सारे कैंडिडेट का ये है उसका ईमेल आईडी ही खो गया है। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट उसको अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या करने से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अगर डाउनलोड नहीं होता है उसको क्या करना चाहिए, दोस्तों मैं सब कुछ अभी आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब ये यूट्यूब चैनल आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को रैली के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं देता दोस्तों, इसकी आप लोगों को रैली के बारे में एवरीथिंग आपको फिजिकल रिलेटिव चाहिए, टेक्निकली फिजिकली या किसी भी तरह से आप लोग को मदद चाहिए ना दोस्तों, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो कि फिजिकल मैंने भी बहुत इंटरव्यू दिया था और इसके बारे में बहुत सारे नॉलेज मुझे हो गया, क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसी की वजह से दोस्तों सब कुछ इसके बारे में मैं पूरा पूरा एनालिसिस करता रहता हूँ, इसी की वजह से इसके बारे में सब कुछ नॉलेज है। तो दोस्तों अगर आपने आपका जो पासपोर्ट है वो अप्लाई जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों इनवैलिड पासपोर्ट दिखा रहा है, तो दोस्तों क्या करना चाहिए मैं अभी आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके किस तरह से करना है वो भी बताने वाला, और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को किस तरह से करना है अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में किस तरह से करना है वो भी अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसमें प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगा, इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात, जो भी कैंडिडेट का अपना जो अप्लाई करने पर ईमेल का जो पासपोर्ट है, अप्लाई करने का जो ईमेल का पासपोर्ट जो भी कैंडिडेट भूल गया है तो दोस्तों उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए दोस्तों, अगर आप जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोलोगे उसके नीचे दोस्तों आप ईमेल आईडी पासपोर्ट, उसके नीचे दोस्तों फॉरगेट पासपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉरगेट पासपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो दोस्तों उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या आएगा, सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी, जो आपने अप्लाई करते वक्त जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी को सबसे पहले भरना है, ठीक है। उसके बाद भरना है दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ, जो आपने अप्लाई करते वक्त आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरा था उस डेट ऑफ बर्थ को नेक्स्ट में भरना है, ठीक है। उसके बाद भरना है दोस्तों आपका जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट का जो नंबर है, आपका जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट के कोने में लिखा होगा सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सीरियल नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, इसी तरह से जो भी नंबर है ना उस नंबर को भरना है, ठीक है। थर्ड में उस तीनों को भरने से भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, 100% आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप भूल गए हो तो दोस्तों आप और एक और का ऑप्शन देके उसके नीचे आप लोग का जो मोबाइल नंबर है, आपने अप्लाई करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को भरना है। कई सारे कैंडिडेट का ऐसा होगा कि उसका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर खो चुका है, तो दोस्तों उसको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सर्टिफिकेट नंबर दे देना थर्ड में, देने के बाद दोस्तों नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। उसमें जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों जो भी आपने ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में दोस्तों जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट उस ईमेल आईडी में आपका आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आपका जो ईमेल आईडी में जो पासपोर्ट आता है, फॉरगेट पासपोर्ट मारने के बाद जो पासपोर्ट आता है वो किस टाइप से आता है पता है दोस्तों, आपका जो नाम है उस नाम का दोस्तों 5 लेटर आपका कैपिटल लेटर में 5 अक्षर आएगा, उसके बाद दोस्तों एक स्लैश आएगा, नीचे दोस्तों जो माइनस का सीन होता है ना, नीचे जो नीचे वाला माइनस का सीन उसको देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर आपने अप्लाई करते वक्त दिया था उस मोबाइल नंबर का 5 अक्षर भरना है। पहला जो 5 नंबर है उस नंबर का भरने से भी आपका खुल सकता है, ठीक है। अगर नहीं खुलता है, मान लीजिए दोस्तों अगर आपका ईमेल आईडी ही आप भूल चुके हो, तो दोस्तों क्या करना है,
और जो फॉरगेट पासवर्ड के नीचे एक यूजर नेम का एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो अप्लाई करते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने भरा था उस मोबाइल नंबर को भरना है। उसके नीचे दोस्तों जो सर्टिफिकेट नंबर है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट का जो नंबर कोने पे जो होता है ना, उस नंबर को भरना है। भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे ना, आपके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो तभी आपको जो एडमिट कार्ड है उसको लॉगिन होके आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए आपका जो फॉरगेट मारने के बाद भी आपका नहीं आ रहा है, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे तरीका आजमा लिया है दोस्तों, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों ऐसा भी रीजन है, क्योंकि दोस्तों कई सारे कैंडिडेट का ऐसा है, उसका तो ईमेल है लेकिन दोस्तों ईमेल का वो ईमेल भी लॉगिन नहीं था, इसी की वजह से दोस्तों ईमेल में उसका पासपोर्ट नहीं आ सकता है, और जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी खो चुका है। कई सारे कैंडिडेट का ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह से अपना अप्लाई का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों आप लोग एक काम कर सकते हो, जो आपने अप्लाई करने के बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने अप्लाई करने के बाद आपका जो दुकान वाला या आपने अगर खुद किया है तो दोस्तों उसका पीडीएफ आपके पास जरूर होगा। अगर दुकान वाले जो आप लोग को अप्लाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया था, उस फॉर्म को लेकर आप लोगों को जिस डेट पे आपका स्टेट का रैली है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जिस डेट पे रैली है, उस डेट में आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस फॉर्म को लेके जाना है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते अपने एडमिट कार्ड, तो दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस फॉर्म को लेके आप लोग को जिस डेट पे आपका डिस्ट्रिक्ट का रैली है उसी डेट पे आप लोग को जाना है, रैली में जाना है। रैली में जाके आप लोग को उधर पे आप लोग को समझाना है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा। बहुत सारे तरीका आजमा लिया है दोस्तों, जो हमने ऑनलाइन की दुकान वालों के बोला था इस तरह से ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन वो लोग ने गलती कर दिया, हमारे पास पासपोर्ट नहीं दिया था, इसी की वजह से अभी मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों आप जो ऑफिसर लोग होगा उन लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट कर देना दोस्तों, आप लोग को 100% आप लोग को रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए देगा ही देगा। अगर नहीं देता है तो दोस्तों आप लोग को जो लास्ट डे होगा आपका जहां पर रैली है, मान लीजिए तेजपुर में रैली है, अगर आप मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो दोस्तों मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते तो दोस्तों जिस डेट पे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का रैली है उसी डेट पे जाना है, ठीक है। जाके उन लोगों को बोलना है सर इसी तरह से हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाओ, लेकिन दोस्तों मैंने अप्लाई किया था, ये है एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरह से अपना जो भी है वो दिखाना है। तो दोस्तों आप लोग को ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के साथ आप लोग को रनिंग करने के लिए दे सकता है, नहीं तो आप लोगों को जो उधर का जो रैली होता है उसका जो लास्ट डे जो रैली होता है उसी डेट पे आपको बुलाने के, आपको रैली में पार्टिसिपेट के लिए जरूर बुलाएगा। देखो दोस्तों आप लोग को 100% रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, नहीं मिलने का ऑप्शन ही नहीं है, तो रास्ता आप लोग को 100% इंडियन आर्मी में रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी जाने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला, अगर इस तरह से निकालता है तो अच्छा बात है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप लोगों को लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इस तरह से करना है। इसमें आप लोगों को जो ईमेल आईडी है इसमें भरना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है आपका पासपोर्ट ये भरना है। उसके बाद दोस्तों इसमें ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर को इधर भरना है, भर के इधर भरना है, ठीक है। इधर भर के आप लोगों को नीचे दोस्तों ये लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें लॉगिन करना है। तो दोस्तों इसमें ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर वो सेंस होता रहता है दोस्तों। इसमें जो रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आप दे सकते हो, जो भी आपका सही है वो दे सकते हो, ठीक है। जिसका दोस्तों वो खो गया है, अपना पासपोर्ट खो गया है, उसको दोस्तों ये फॉरगेट पासपोर्ट का ये है ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों हम फॉरगेट पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या आता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अभी। तो दोस्तों इस तरह से आएगा फॉरगेट पासपोर्ट मारने के बाद। दोस्तों इसमें आप लोगों को जो ईमेल आईडी है इसमें ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें इधर भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के कोने पे जो नंबर है, यानी कि सर्टिफिकेट जो नंबर है उस नंबर को इधर भरना है। आपका अगर मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, इसको इधर तक भरना है। भर के दोस्तों आप लोग को नीचे आप लोग को जो ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट वाला ऑप्शन, उस सबमिट ऑप्शन पे आप लोग को करना है क्लिक। क्लिक करने से दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे अपना जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आ जाएगा, उसी से आप लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी भी कारण से आपका ईमेल आईडी ही आपका खो गया है, ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, तो दोस्तों क्या करना है दोस्तों, ये फॉरगेट यूजर नेम जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद दोस्तों ये दिखाई देगा। इसमें दोस्तों अपना जो मोबाइल नंबर है ये मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद दोस्तों ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट भरना है, सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भरना है, सबमिट कर देना है। दोस्तों आपका जो मोबाइल है उस नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपका
जो ईमेल आईडी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से अपना जो खोया हुआ पासपोर्ट या अपना ईमेल आईडी उसी तरह से आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसमें प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।